हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम जो पाठ में सम्मिलित किया गया वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का अर्थ होता है गुणज और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। जी कहलाते हैं अपवर्त्य, जी कहलाते हैं अपवर्तक। अपवर्त्य अपवर्तक, बिल्कुल ध्यान रखना। अपवर्त्य और वर्तक क्या होते हैं? अपवर्त्य कहलाते हैं, जैसे हमने लिखा 2, 2 का वर्ग 2, 4, 6, 8, 2 के अपवर्ग। हमने लिखा 12 का अपवर्ग, 2 के 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 12 चौक 12 25 60। ये कहलाते हैं अपवर्त्य। अब हमें अपवर्तक ज्ञात करना है। अपवर्तक जैसे छोटी संख्या है, जैसे 2, 2 ली तो 2 का तो केवल होगा 2 और 1। उसके बाद ली हमने 4 गुणित 1, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। और संख्या लो 12 ले लो तो 12 के क्या प्राप्त हुए? कौन कौन सी संख्याओं के गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होता है? सबसे पहले 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, ऐसी 4 गुणित 3, 6 गुणित 2, 12 गुणित 1, 1 गुणित 12। इन संख्याओं गुणा करने में 12 होता है प्राप्त हमें। तो ये संख्या हम लिख लेंगे। सबसे पहले 1 लिख ली, 2 लिख ली, 3 लिख ली, 4 लिख ली, 6 लिख ली और 12। ये कहलाए इसकी क्या? अपवर्तक। अपवर्तक ध्यान रहेंगे अपन को और अपवर्त्य भी ध्यान रहेंगे। गुणज और गुणनखंड, बात समझ में आई ना? गुणज और गुणनखंड हमें मुख्यतः लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, गुणनखंड विधि से ही निकालना है। Please subscribe my channel for more videos. Thank you. हम 2 संख्या लेंगे, एक 12 ले ली, एक 18 ले ली, 12 और 18 ले ली। हम लघुत्तम समावर्तक के विषय में चर्चा करें तो 12 और 18 2 संख्याओं के निकालेंगे हम गुणनखंड। 2 संख्याओं में निकालेंगे गुणनखंड। यदि गुणज के रूप में निकाल रहे हैं तो वह छोटे से छोटा गुणज, वह छोटे से छोटा गुणज जो 12 और 18 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, वह छोटे से छोटा गुणज जो 12 और 18 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, वो कहलाएगा लघुत्तम समावर्त्य। वह छोटे से छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, वो कहलाएगा लघुत्तम समावर्त्य। अब इसी का महत्तम समावर्तक निकालना हमें, तो वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जिससे 12 और 18 दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो, जिससे 12 और 18 दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो, उसे कहेंगे महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। अब गुणनखंड और गुणज निकालना है, पर वो कैसे निकालेंगे? तो हम सीधी सीधी इसके लिए क्या करेंगे? गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी विधि से हम लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं और इसी विधि से हम महत्तम समावर्तक भी निकाल सकते हैं। हम संख्याएं लेंगे 12 और 18। 12 और 18 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 छंग 12, 6 आ गया। फिर 2 लेंगे, 2 तिया 6। अब 3 लेंगे, 3 एकम 3। यहाँ पर 1 आ गया, मतलब गुणनखंड अपने पूरे निकल गए इससे। देखो 12 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 18 के गुणनखंड निकालो। 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 9। 2 नाम 18। 9 एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा, हम 3 कर लेंगे। यहाँ पर 3 तिरका 9। 3 भी विषम संख्या है, फिर 3 लेंगे, 3 एकम 3। आगे समझने बाद 18 गुणनखंड क्या है? लिख लो यहाँ पे
18 गुणनखंड आए 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3। सबसे पहले हम महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद लघुत्तम निकाल लेंगे। अब देखो महत्तम समापवर्तक बराबर, देखना अब इसमें से जो जो संख्या तुम्हें दोनों में मिल रही हैं, कॉमन मिल रही हैं, वो देखना है। 2 दोनों में है, लिख दिया 2, 3 दोनों में है, लिख दिया गुणित 3, 2 को गुणा 3 में किया, 2 दिया 6, हमें संख्या प्राप्त हुई 6, प्राप्त हुई संख्या 6। चूंकि 2 का भी भाग दोनों में जाएगा, 12, 18 में दिया 2 नाम 18, जरा 3 का भाग देके देखो, 3 का भी आ रहा है 12 में, 3 को 12, 3 18। अब संख्या देखो 6 का जा रहा क्या भाग, 6 दूनी और 6 दिया, इसके बाद कोई संख्या नहीं हुई प्राप्त हुई हमें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई हमें प्राप्त, 6। सबसे बड़ी संख्या लिखा पड़ा है यहाँ पर, मतलब सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई 6, जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, वो कौन सी हुई, 6। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है वो 6 प्राप्त हुई, अर्थात इसका महत्तम क्या हुआ, 6 हुआ। अब हमें लघुत्तम निकालना, लघुत्तम उसी में से निकालने का, देखना कितना सरल है। लघुत्तम समापवर्तक, जो दोनों में समान गुणनखंड लिखे वो लिख लिए हमने 2 और 3, 2 और 3। अब बचा क्या क्या अपने पास, 2 बचा और 3 बचा, ये भी लिख लो, 2 गुणित 3 गुणा कर लो, 2 गुणित 3 2 दिया 6 लघुत्तम क्या आ गया, 36 आ गया लघुत्तम समझ में आई बात। अब 36 को देखना, हमें प्राप्त हुई है 36, हमारे पास संख्या थी 12 और 18, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से विभाजित हो रही है और 18 से विभाजित हो रही है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36 और 18 से विभाजित, 18 दूनी 36। छोटी छोटी संख्या है, इसके बाद तो बहुत सी संख्या प्राप्त होगी हमें, 36 ले लो, 72 ले लो, ऐसे बढ़ाते चलो संख्याओं को, मतलब उनके भी अपन गुणा निकालते चलेंगे। प्राप्त हो गया लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम निकाल लिया, महत्तम निकाल लिया। आई बात समझ में। एक चीज और इनमें विशेषता होती है, एक और विशेषता होती है, जी 6 और 36 का गुणा करें हम, 6 गुणित 36, 6 और 36 का गुणा करें हम, प्राप्त करें संख्या 36 की 6 यहाँ से लाइन 3, 6 दिया 18, 19, 20, 21 कितना आया 216, 216 आ गया। संख्या कौन कौन सी थी अपने पास, 12 और 18, हम 12 और 18 का गुणा कर लें, 12 18 गुणा करो आप, 12 गुणित 18, अब 8 की दुनिया पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 1 9, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, इनको जोड़ो, 6 की 6, 9 और 2 11 की 1, हाथ से लाई 1, 216। देखो हमने संख्याओं का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 216। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकाला, उनका गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ, 216। इससे एक सूत्र भी बन गया कि HCF गुणित LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र प्राप्त हो गया। सबसे पहले निकाल लेंगे महत्तम समवर्तक जो दोनों में ओवरनेस्ट मिल रहे हैं, तो फिर निकालेंगे लघुत्तम समवर्तक, ओवरनेस्ट मिलने के बाद जो भी बचते हैं उनको लिख देंगे। एक सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई अपनी कि संख्याओं के गुणनफल का जो मान आता है वो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के
बड़ा होता है। HCF और LCM गुणा कर दिया हमने तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। अब इसमें से हम और भी सवाल लगाएंगे। समझ में आई बात?